दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोसिंद्रा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। कोसिंद्रा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी हेतल दीदी जी। आपका जन्म 1975 में डबोई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, भक्ति, नृत्य कला में विशेष रुचि थी। आप शांति, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, गंभीरता आदि गुणों से भरपूर खुशनुमा आत्मा हैं। 1984 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति डबोई गुजरात से हुई। 1985 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1995 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। तब से आप डबोई, सनखेड़ा आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 2004 से कोसिंद्रा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से पालना लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म 1975 में डभोई में एक वैष्णव परिवार में हुआ। वैष्णव परिवार होने के कारण हम श्री कृष्ण को ही भगवान मानते थे। श्री कृष्ण में हमारी बहुत श्रद्धा थी और श्री कृष्ण की हम बहुत भक्ति करते थे। हमारे घर में भक्ति भाव का पूरा वातावरण था। मुझे बचपन से ही पढ़ाई पढ़ने का, घूमना फिरना, फैशन करने का और गरबा गाने का बहुत शौक़ था। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी तब हमारे ही स्कूल में चैतन्य देवियों की झांकी और प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो मेरे मामा जी ने मेरी माता जी को जाकर के बताया कि ऐसे इन लोगों की स्कूल में देवियों की झांकी और प्रदर्शनी लगी हुई है। तो हमारी माताजी हम तीनों भाई बहनों को लेकर के झांकी देखने के लिए स्कूल में पहुंची। स्कूल में चैतन्य देवियों की झांकी देखकर हम लोग तो बहुत खुश हो गए और माताजी भी बहुत खुश हुई। उनको तो प्रदर्शनी समझने में भी बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शनी समझ करके वो 3 दिन का राजयोग शिविर भी करने लगी। 3 दिन के बाद वो सेंटर पर जाना शुरू कर दिया और हम तीनों भाई बहनों को भी वो सेंटर पर लेकर के जाती थी। हम छोटे छोटे थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था ज्ञान, लेकिन फिर भी हम जाते थे। वहाँ हमारी बड़ी दीदी ज्योति दीदी हम बच्चों को भी बच्चों जैसी पालना देती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। फिर अलग अलग प्रकार के मनोरंजन भी कराती थी। दीदी हमें रोज़ टोलियाँ भी खिलाती थी। हमारे घर का ऐसा नियम था कि जब तक स्कूल से आकर सेंटर में जाकर मुरली न सुने तब तक रात्रि का भोजन भी नहीं मिलता था। इसलिए हम लोग तुरंत ही स्कूल से छूटकर सेंटर में जाते थे और दीदी जी हमें मुरली भी सुनाती थी। एक दिन हमारी बड़ी दीदी ने हम भाई बहनों को बताया कि आप लोगों को मधुबन में बच्चों के प्रोग्राम में जाना है। अब मधुबन क्या है हमें तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमें दीदी के साथ मधुबन जाना है उस बात की हमें बहुत खुशी थी। दीदी जी हमें
मधुबन लेकर के गए। साथ साथ मधुबन में अलग अलग स्पर्धाओं में भी हम भाग लेते थे। कंपटीशन में हम प्राइज़ लेकर के आते थे और दादियाँ हमें सर्टिफिकेट भी देती थी। पांडव भवन के प्रांगण में हमारी बड़ी दादी जी और उनके साथ साथ दूसरे भी दादियाँ बैठते थे और छोटे छोटे बच्चों को देख कर के दादियाँ बहुत खुश होती थी। हम बच्चों को अपने पास बुलाते थे और हमारे साथ बातें भी करते थे। हमें दादियों का भी बहुत आकर्षण होता था। इस रीति मधुबन जाते दादियों की पालना भी अच्छी तरह से लेते थे। फिर जब मैं स्कूल में पढ़ाई पढ़ती थी तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सेंटर में तो जाती ही थी, लेकिन हमारी बड़ी दीदी वो जहाँ भी सेवा करने के लिए जाते थे वहाँ मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरे अंदर सेवा के वो संस्कार भरते थे और सेंटर में जाकर के भी मेरा ऐसा नियम था कि मुझे कोई ना कोई सेंटर की सेवा ज़रूर करनी थी और बड़ी दीदी मुझे सेवा देती भी थे। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते गए, बड़ी दीदी से हम मिलते थे। बड़ी दीदी का हमने जीवन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते सेवा करते करते मुझे बाबा से प्यार हो गया और उसी समय मैंने अपने जीवन का फैसला कर दिया था कि मुझे तो अब ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। मुझे हमारे दीदी जैसी सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है। और हमारे दीदी जी का भी ऐसा मेरे लिए दृढ़ संकल्प था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं और बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बना दिया। जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब बाप दादा से पहली बार मिलने के लिए गए। तो पहले तो बाप दादा सभी को पर्सनल मिलते थे ओम शांति भवन के हॉल में। तो मुझ आत्मा का भी ऐसा नसीब है कि बाप दादा से मुझे 3 बार मिलने का सौभाग्य मिला। बाप दादा ने मुझ आत्मा को अपने हाथों से टोली भी खिलाई, प्यार भरी अमी दृष्टि भी दी और वरदान भी दिए। और बाबा का ये वरदान मुझे अच्छी तरह से याद रहा कि बाबा ने कहा था कि आप तो हो ही उड़ने वाले उड़ता पंछी। पर उस टाइम पर तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि उड़ता पंछी क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, सेवाओं के फील्ड में आते गए, वैसे वैसे पता चलता है कि परमात्मा मन को भी उड़ाता है और अलग अलग जगह सेवाओं के लिए उड़ा के पहुंचा देता है। तो भगवान के हाथों से टोली खाकर मैं आत्मा अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ। बचपन से ही मैंने ये लक्ष्य ले लिया था कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना ही है और विश्व की आत्माओं की सेवा भी करनी है। पर हमारी बड़ी दीदी ने मुझे बहुत प्यार से ब्रह्मा कुमारी जीवन में इतना फ़ायदा होता है, पूरा 84 जन्म का हमारा भाग्य बनता है और सेवा करते करते सेवा का भी क्या भाग्य है वो भी दीदी ने हमें समझाया। और मैंने अपने जीवन का फैसला ले लिया कि अभी तो मुझे टीचर बनना ही है और एक ये सीजन का समय है तो ये संगम युग का जीवन मैं अपना सफल करूँगी तो पूरा 84 जन्म तक मालामाल हो जाऊंगी। ये लक्ष्य मुझे हमारी बड़ी दीदी ने दिया। इसलिए मुझे भी अंदर से प्रेरणा आई कि नहीं, सचमुच ये जीवन मेरा अगर सफल हो गया तो पूरा 84 जन्म मेरा सुधर जाएगा और मैं मालामाल हो जाऊंगी। सेवाओं में भी बाप दादा के साथ का विशेष अनुभव ये है कि बाप दादा हमारे द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करा रहे हैं। बाप दादा इतनी अच्छी तरह से सेवाओं में हमें मदद करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हम जब किराए के मकान में रहते थे और कोई भी प्रोग्राम होता था तो बाहर खुले में करना पड़ता था। अभी खुले में प्रोग्राम कभी कभी तो
बारिश की मौसम में भी करना पड़ता है। तो मैं बाप दादा को बता देती कि बाबा ये प्रोग्राम है, लेकिन इस दिन बारिश नहीं गिरनी चाहिए, और सचमुच बारिश बंद भी हो जाती थी और प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से बाबा करवा भी देता था, हमें पता भी नहीं चलता था। बाबा का जब ये भवन बना तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बाबा का ये भवन कैसे बनेगा। ये भी पता नहीं था कि कैसे पैसे आएंगे और बाबा का भवन बनेगा। लेकिन मैंने बाबा को बता दिया था कि बाबा अभी आपको ही आपका भवन बनाना है, आपको जिसको भी निमित्त बनाना है आप बनाओ, और आपको अपना भवन पूरा करना ही है। तो सचमुच जादूगर बाबा ने अलग अलग आत्माओं को निमित्त बना करके उसका ये भवन भी बहुत अच्छी तरह से बना दिया। जब खातमुहूर्त हुआ तो संदेशी दीदी ने बाबा से संदेश लेकर के गए। बाबा ने भवन का नाम भी दे दिया था। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा भवन बनेगा, और बाबा ने कहा था कि इस भवन में बहुत सेवाएं भी होंगी और बहुत लोग देखने के लिए भी आएंगे। तो सचमुच आज सेवाएं भी बहुत हो रही हैं और लोग देखने के लिए भी आते हैं। तो चाहे भवन बनाने की सेवा हो, चाहे अलग अलग प्रकार के कोई प्रोग्राम करने की सेवा हो, या कोई भी बड़ा फंक्शन करना हो, तो सेवाओं में बाप दादा हमें ऐसे मदद देते हैं जैसे हमें एकदम कुछ लगता ही नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, बस सब कुछ बाबा ही करा रहे हैं। तो हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं। दादियों और दीदियों के साथ का भी बहुत वंडरफुल अनुभव है। दीदियाँ और दादियों के क्लासेस भी इतने उड़ाने वाले होते हैं, हमें एकदम नशा चढ़ जाता है। और बड़ी दीदियों के साथ हम रहते हैं तो जैसे एकदम निश्चिंत होकर के रहते हैं, और लगता है कि हमारे सामने हमारे ऊपर कोई छत्र छाया है, इसलिए हमें अच्छा भी बहुत लगता था। हमारी बड़ी बड़ी दीदियाँ उनकी बचपन की ज्ञान मार्ग की बातें सुनाते तो उस बातों में भी हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आता, और हम बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनते। और बड़ों ने अपने जीवन में क्या क्या फेस किया ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद वो भी पता चला। लेकिन फिर भी जादूगर बाबा ऐसा अपना जादू करता है जो अपने हर एक बच्चों को संभाल लेता है। तो बड़ों के छत्र छाया में हमें बहुत अच्छा लगता है, और हर पल जैसे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बड़े दीदियाँ दादियाँ वो मेरे लिए एक सैंपल हैं, और उन लोगों को मैं फॉलो भी करती हूँ। प्रकाशमणि दादी जी के साथ हमारा पर्सनल अनुभव है। हम जब छोटे थे और दादी के रूम में गए तो दादी ने बहुत प्यार से हमें बातें की। वैसे तो बड़ी बड़ी दादियाँ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं निकालते थे, लेकिन बस ऐसे ही खेलते खेलते हम जब पांडव भवन में दादी का कमरा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये दादी का कमरा है। बस ऐसे ही दादी के कमरे में चले गए और दादी जी सोफे के ऊपर बैठे थे और मुझे अंदर बुलाया और मुझे पूछा कि कुछ काम है। मैंने कहा नहीं दादी, बस ऐसे ही मैं खेलते खेलते आ गई। तो दादी ने कहा अच्छा बैठो। फिर मुन्नी बहन को बोला कि मुन्नी बहन उनको टोली दो, तो दादी ने मुझे बहुत प्यार से टोली भी खिलाई और मुझे इतना खुश कर दिया कि छोटे थे तो छोटे बच्चों को तो क्या चाहिए, टोलियाँ ही चाहिए। तो मैं दादी के हाथों से टोली खा कर के भी अपने को बहुत खुश महसूस करती हूँ। हमारी बड़ी दीदी, हमारी बड़ी ज्योति दीदी, उनके साथ मैं बचपन से रही हुई हूँ। हम देखते हैं कि बड़ी दीदी उनकी तबीयत अच्छी न होने के बावजूद भी इतनी सारी सेवाएं करते थे। हमारे लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है, हमारी तो वो अलौकिक माँ है। क्योंकि मैं तो पढ़ाई करते करते ही सेंटर में रहने के लिए आई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी हर कार्य करना सिखाया। घर में तो मैं कोई भी कार्य नहीं करती थी, लेकिन जो भी कार्य मैंने सीखा है हमारी बड़ी दीदी से ही सीखा है। कभी मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा भी नहीं किया, लेकिन सेंटर में आने के बाद दीदी ने बहुत अच्छी तरह से वो भी मेरी पालना की। अच्छी तरीके से
कोई भी कार्य को कैसे करना, ध्यान से कैसे करना, एकाग्रता से कैसे करना, वो भी दीदी जी ने सिखाया। अलग अलग प्रकार की टोलियाँ कैसे बनानी, वो भी दीदी जी ने हमें सिखाया। भाषण करने के लिए कैसे जाना है, कैसे स्पीच देनी है, मुरली कैसी सुनानी है, स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, और स्टूडेंट के लिए हमारी जिम्मेवारी क्या है, स्टूडेंट के सामने कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। माना सारी बाबा की बातें, ज्ञान की बातें और सेंटर में रहने के लिए जो भी बातें आती है वो सारी बातें दीदी जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखलाई और हम सीख भी गए। और आज भी हमारे सामने जो भी परीक्षाएं आती है तो हम अपने दीदी को याद करते थे कि दीदी को भी ऐसी परीक्षा पास करनी पड़ी तो हमें भी तो करनी पड़ेगी ना। तो दीदी ने जो भी बातें बताई थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की विधि, तो वो विधियाँ भी हम अभी अपना रहे हैं। कोसिंद्रा एक छोटा सा गांव है। यहाँ आजू बाजू बहुत सारे अच्छे अच्छे गांव हैं। वहाँ जाकर के हम बहुत सेवाएं करते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, स्कूलों में भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं। वैसे ये किसानों का गांव है, इसलिए किसानों की भी बहुत ज़्यादा सेवा होती है। साथ साथ महिलाओं की भी सेवा करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, मृत्यु पर भी हम जाते हैं, सीनियर सिटीजन के भी प्रोग्राम करते हैं, साथ साथ व्यसन मुक्ति के भी कार्यक्रम करते हैं। और माना बाबा के डायरेक्शन मधुबन से जो भी आते हर प्रकार की सेवा हम यहाँ करते हैं, चाहे पिकनिक का प्रोग्राम हो या भाई बहनों की स्व उन्नति का प्रोग्राम हो, हर एक कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं, वैसे तो बाबा ने बहुत सारी धारणाएं बताई है, लेकिन मुख्य धारणा मेरी है अमृत वेला। मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करती और कभी भी मैं किसी को कोई भी कार्य या कोई भी प्रकार की सेवा हो, सेवा में मैं मना नहीं करती, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहती हूँ। मैंने कभी भी मुरली भी मिस नहीं की। साथ साथ एक स्टूडेंट्स की कमजोरी को मैं कभी भी दूसरे स्टूडेंट को नहीं वर्णन करती, इसलिए मेरी अवस्था भी बहुत अच्छी रहती है और साथ साथ सेवा केंद्र का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, संगठन भी बहुत मजबूत होता है। वर्तमान समय का मेरा यह पुरुषार्थ चल रहा है कि जितना हो सके उतना मैं व्यर्थ और परचिंतन से मुक्त रहती हूँ। कोई भी मुझे कोई भी प्रकार का व्यर्थ सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना उसको तुरंत ही वहाँ स्टॉप कर देती हूँ और मैं ऐसा ध्यान रखती हूँ कि मेरा समय, संकल्प, श्वास, दृष्टि, वृत्ति सब व्यर्थ में से मुक्त रहे और सदा सफल रहे, ऐसा मैं ध्यान रखती हूँ। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी है। जितना हो सके मैं उतना अशरीरी बनने की कोशिश करती हूँ और बन भी जाती हूँ। साथ साथ जितना हो सके उतना मैं अंतर्मुखी रहती हूँ, क्योंकि जितना भी मैं अंतर्मुखी रहती हूँ उतना ही मैं व्यर्थ से बचकर रहती हूँ। ये मेरी अभी पुरुषार्थ की सूक्ष्म तैयारियाँ चल रही हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा ये शुभ संदेश है कि हर एक ब्राह्मण आत्माएं अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को त्याग करें, नए स्वभाव संस्कार, ब्राह्मणों के स्वभाव संस्कारों को धारण करें और व्यर्थ से जितना हो सके उतना फुल स्टॉप लगाए, जीवन में आगे बढ़े, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की तैयारी करें। साथ साथ जितना ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तो नई सतयुगी दुनिया में जाने के हम अधिकारी बनेंगे और हमारे लिए जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाएगी और वहाँ हम जाने के लायक बन जाएं। दीदी जी मेरे लिए टीचर्स भी है और अलौकिक माँ भी है। वेस्ट में से बेस्ट कैसे करना, हर परिस्थिति में मन को कैसे समझाना और शांत रखना, वो भी दीदी जी ने सिखाया।
दीदी जी का उमंग उत्साह देखकर मेरे अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। दीदी जी की पालना से मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली महसूस करती हूँ। दीदी जी का स्वभाव बहुत सरल और शांत है। दीदी जी ने मुझे एक कन्या से आदर्श ब्रह्मा कुमारी बना दिया। खेडूत की जागृति के लिए व्यसन मुक्ति कार्यक्रम करती है, गांव-गांव जाकर और घर-घर जाती है और अच्छा सा ज्ञान भी देती है और व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम भी करती है। आदि सभी त्योहार आते हैं, त्योहार में भी वो अच्छे से बाबा का संदेश देती है और मुरली भी गाती है और हम मुरली सुन के बहुत प्रसन्नित हो जाते हैं। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मैं दीदी को बताता, दीदी कैसे सॉल्यूशन करना उसकी समझ देती। मैं पहले रोज़ सेंटर पे नहीं आता था, तब दीदी का हर रोज़ मेरे पे फ़ोन आता था और मुझे सेंटर में आने की प्रेरणा देती। सबके साथ एडजस्ट होके चलती है। खुद भी सेवा आसपास के गांव में से सेवा के निमंत्रण मिले कभी भी मना नहीं करती, खुद भी करती है और हमारे द्वारा भी करवाती है। जब से मैं दीदी के पास आई हूँ तब से बहुत सारी विशेषताएं दीदी में देखी हैं। दीदी को कुछ भी हमें सिखाना है तो वो बहुत प्यार से सिखाती हैं और जब भी दीदी क्लास के भाई बहनों से मिलती हैं तो बहुत प्यार से और रमणीकता से मिलती हैं। और दीदी को देखा है कि बाबा के घर की वो बचत बहुत अच्छे से करती है। जो बाबा कहते इकोनॉमी से वो करते हैं। उनके सामने परिस्थिति आती हैं तो बहुत निश्चिंत होकर के और बाबा की याद में उसे सॉल्व करते हैं। दीदी से हमने आज तक यही प्रेरणा ली है कि जीवन में कोई भी बात आ जाए पर हमेशा खुशी रहना है। दीदी से मैंने ये सीखा कि हर कार्य कैसे गंभीरता कर सकते हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति में वो निडर होकर उसका सामना कर सकती है। तो ऐसा हमने सीखने को मिला। दूसरा कि जो वेस्ट है उसमें से हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं। दीदी का नेचर बहुत सरल है। वो कोई भी बात में कभी भी गुस्से में हुई ऐसा मैंने तो अभी तक भी नहीं देखा। अभी तो मैंने तो दीदी के साथ 1 साल से पुराना संबंध है, लेकिन सब काम इसी तरह करते हैं कि हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। दीदी इकोनॉमी की अवतार है। वो बाबा को दिल से अपनी स्नेह की डोरी से ऐसे बांध लेती है जैसे यज्ञ का छोटा बड़ा काम है वो सहज पार कर सकती है। तो दीदी से हमें प्रेरणा मिलती है कि दीदी इतनी दृढ़ता और निश्चय से सब काम सहज करती है, तो हमें भी हमारे जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए बाबा पर पूरा निश्चय रखना है और सदा आगे बढ़ना है। दीदी निर्भय और निडर होकर काम करती है। वो खुद उमंग उत्साह में रहती है और हम भाई बहनों को भी इतना ही उमंग उत्साह में रखती हैं। हेतल दीदी यहाँ का सेंटर चलाती है। उनका स्वभाव विनम्र और मिलनसार है। वो गांव के लोगों के साथ बड़े प्यार से और मिलजुल के बातें करती है। वो गांव में कोई भी फंक्शन हो या श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो, उनमें वो अपना टाइम निकालकर अवश्य हाजिरी देते हैं। वो शिव बाबा का संदेश भी घर घर पहुंचाती है। मैं सेंटर पर जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मन की शांति लगती है। जब से मैं दीदी जी के कांटेक्ट में आई तब से मेरे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आ गया। फिर पहले मेरे में बहुत डर रहता था। फिर दीदी मुझे समझाते थे कि आप तो शिव शक्ति हो, आपको तो डरना नहीं चाहिए। फिर मेरा डर भी कम हो गया। हमारी दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर मैं कोई समस्या लेकर आती तो दीदी उसका समाधान करने की युक्ति भी सिखलाती और समाधान हो भी जाता है। हमारी दीदी में हमने देखा कि वो असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाती। करीब 18 साल से मैं जानता हूँ। जब ये सेंटर चालू हुआ था, अभी 20 साल हो गए,
तब से मैं उनके जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। हेतल दीदी से मिलने से मुझे बहुत अच्छा उनका स्वभाव है और वो प्यार से और नम्रता से सबसे बात करती है। इधर आता है तो बहुत मन की शांति मिलती है और भगवान से कनेक्टेड होता है ऐसा लगता है। आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। उंगली पकड़ के आपकी, उंगली पकड़ के आपकी चल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आशीर्वाद के हाथ सदा हम सर पे अपने पाते हैं, आपके स्नेह की छाया तले हम हर पल मुस्काते हैं। दिव्य गुणों के सांचे में हम ढल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। खुश नसीब है बाबा, है आपकी नजर हम पर, भूल नहीं सकते कभी हम आपको तो पल भर, पालना से आपकी हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा।